गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने स्टडी चैनल पे स्टडी लेवल पर। ठीक है, आज हम लोग टॉप 500 का पार्ट 9 करने वाले हैं। ठीक है, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, CHSL CGL सब में काम आएगा ये, और अभी रेलवे का भी जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उन सबों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो शेयर कीजिए। जितने सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्टेड है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। हर क्वेश्चन को पूरा बहुत ही अच्छा से कराया जा रहा है। हर क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, देखिए, हाउ मेनी रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक का जो फ्लैग होता है, देखिएगा अभी कई कलर का ऐसे ऐसे गोल करके था, ठीक है ना, ओलंपिक का ये। तो ये टोटल कितना रिंग होता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 रिंग्स होते हैं। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट हैपन एवरी 45 सेकंड इन द USA। तो हाउस फायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अल्फा कैटरिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन विच थिंग्स। ठीक है, तो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन है जो, ये किस चीज में पाई जाती है, तो ये ऊल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाय हुम वाज द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में जो है, वो पंजाब वाले एरिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कौन संभाल रहे थे, चला रहे थे, तो इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको बोला जाता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, और बोला जाता है रेड शर्ट लीडर। ये पहले फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। जो भारत रत्न है हम लोगों का, सब जितना भी अवार्ड है उसमें सबसे 1 नंबर पे अहमियत दी जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कितने नंबर, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये USSR से लिया गया है। बोल देगा फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे गाइस, अगर फंडामेंटल राइट बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, वो USA से लिया गया है। ठीक है, USA से लिया गया है गाइस। अच्छा, और इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है, ये कितने नंबर पार्ट में है, तो 4A और आर्टिकल 51A में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, विच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा ये कौन से नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो RBI डायरेक्टिव्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को कौन डिस्ट्रॉय किए थे, तो बलबन। ये ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स जो है, इसका जो है बुनियाद डाले थे इल्तुतमिश। ठीक है, जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे, और ये 40 चहल, ये बोला जाता है जो ये 40 नोबल्स थे, ये लोग धार्मिक एक तरह से, जिसे मौलवी लोग अभी होते हैं, तो उसी तरह से थे। इनके मुताबिक ही जो है, जो भी हुकूमत डिसीजन लेती थी, इनके अंडर होते हुए जाता था। मगर इन सब को कौन कैंसिल कर दिया, डिस्ट्रॉय 40 जितने भी नोबेल्स थे, तो बलबन। ठीक है, ब्लड पॉलिसी कौन अपनाए थे, तो बलबन अपनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाई विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कि किस कार्बन और हाइड्रोजन एस्टिमेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा मेथड से ये रहता है, कार्बन हाइड्रोजन, तो लिबिक्स मेथड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हु रूट द बुक रिमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज। तो ये कौन लिखा है, ये किताब के लेखक कौन है, ये पुस्तक के लेखक है OP मथाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। तो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा,
myxoedema is a disorder produced due to hypersecretion of which gland। तो ये myxoedema जो है ये होता है किस चीज का ज्यादा खारिज होने की वजह से, तो ये थायराइड का, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड ये होता है और वहीं से इसका जो ये डिसऑर्डर होता है किससे, याद रखिएगा मायोजेडेमा, तो ये थायराइड का ज्यादा सिक्रेशन होने की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स रिसीव्ड फॉर सर्विस ऑफ लेबर एंड लैंड और कैपिटल इन ए कंट्री। तो इसको नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वेयर वाज द सिपाही म्यूटिनी ओपनली इन 1857। तो 1897 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था तो ये मेरठ में ओपनली हुआ था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये जो थे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ रही थी, ठीक है, बिहार से कौन थे उस वक्त और कौन गवर्नर था, हेड कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है गाइस, तो इसका हो जाएगा NH5। और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH44 है। और ये भी याद रखिएगा ये टोटल कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो 12 स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ए कास्ट्रेटेड मेल राइंडर इज नॉन एज व्हाट, ठीक है, तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, बुल के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विच अमेंडमेंट curtailed द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये जो है कम कर दिया गया था जो कोर्ट का ये है पावर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो ये 42 अमेंडमेंट ये कब हुई थी गाइस, तो ये 1976 में हुआ था, ठीक है। और 1978 में हुआ था जो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया था, फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था, तो ये जो है 78 में हुआ था, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा ही इसका हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कामारूपा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच स्टेट। तो कामारूपा असम का पुराना नाम क्या है, कामारूपा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए व्हाट इज इन फोल्डिंग फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो इसका उत्तर हो गया गाइस क्रिस्टाई। नेक्स्ट प्रश्न है बाय हुम वाज द फर्स्ट एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया मेड। तो सबसे पहला जो नेशनल इनकम बनाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो कब ये किया गया था अडॉप्ट ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो ये 1945 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विच रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज नॉन एज लोकहितवादी। लोकहितवादी को क्या किनको बोला जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इन विच प्लेस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रेलवे है उसका ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर यूपी में है गाइस, ये भी आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे अभी CM कौन है बताइए, आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ है, ओके। और यहाँ पे गवर्नर लाल जी, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है, गवर्नर कौन है, ओके। मध्य प्रदेश का गवर्नर लालजी टंडन है और शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। यहाँ का कौन है, यूपी का, आप बताइएगा, ठीक है। इसका कैपिटल जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इन एंशियंट इजिप्ट व्हाट फूड वाज रिजर्वेड फॉर द फारोज। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मशरूम्स को ये किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वेवलेंथ जो एक्सरे का होता है, इसका सबसे पहले बात ये रहा कि इसके इजाद इन्वेंटर कौन किए थे, तो रॉन्टजेन, याद रखिएगा, ओके गाइस।
ठीक है। रॉन्जन इसका ये किए थे और इसका कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए क्रूज चेक इज वन विच कैन बी इनकैश्ड ओनली एट, ए क्रूज चेक इज वन विच कैन बी इनकैश्ड ओनली एट विच बैंक, ठीक है। तो इसको क्रूज चेक को ये कौन कर सकता है, तो इसका SBI हो जाएगा, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, बाय हुम वाज द एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, तो किनके द्वारा हुआ था, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, इन इंडिया विच इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑर्गेनेलिज इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA, तो DNA के अलावा किसमें और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, ठीक है, तो रॉक गार्डन का सबसे पहले बात आप बताइए, क्रिएटर थे कौन थे, तो नेक चंद थे। अच्छा, चंडीगढ़ का प्लान कौन किए थे, ये एक प्लांट सिटी है, तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश, तो भगवद गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कौन किए थे, तो चार्ल्स विकेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई डज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली, ठीक है, तो हम लोग का जो इंडिया से वेस्टर्न पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट रहा ये वाला, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यों ज्यादा बारिश होती है समर में, ठीक है, तो ड्यू टू वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट की वजह से। नेक्स्ट है, बेबीज आर बॉर्न विदाउट व्हाट, क्या नहीं रहता है जब एक बेबी बॉर्न होती है, तो नी कैप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाई विच ए मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड, तो ये नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड को सेपरेट किस चीज के द्वारा किया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड को सेपरेट क्रोमैटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी एक बात गाइस कि चेयरमैन इसका जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट अपना रेसिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट अपना रेसिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट डू कॉकरोच डू एवरी 15 मिनट में, हर 15 मिनट में कॉकरोच क्या करते हैं, तो फार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलेक्टिव नाउन्स व्हाट आर ए ग्रुप ऑफ एपिस कॉल्ड, तो इसका श्रूडनेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो इंग्लिश का एक क्वेश्चन आ गया था, तो मिल्क ऑफ व्हाट क्रीचर विल नॉट कॉट, ठीक है, तो रूखा नहीं होता है किस जीव का दूध, ठीक है, तो इसका प्रश्न हो जाता है कैमल, ऊंटों का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट फंक्शन इज स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका नेक्स्ट प्रश्न, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग विच रीजन, तो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था गाइस, तो 1707 में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, विच इज द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, का जो मेन रिवर है जो यहाँ से बहती है वो कौन सी है, तो झीलम है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुआ था, ये 1952 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो ये आइंस्टाइन बताए थे। आइंस्टाइन एक फार्मूला दिए थे, वो फार्मूला ये था E=mc², ठीक है। इसी फार्मूला के वजह से
ये जो दिए थे थ्योरी इलेक्टिविटी, तो ये जो फोटोन्स के बारे में बताए थे, ठीक है, तो इसी के वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था आइंस्टाइन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि मैटर कोई भी चीज मास जो है एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, कौन बोले तो सबसे पहले आइंस्टाइन। इनका फॉर्मूला यही था, इक्वल्स टू mc²। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज ए सोशल एक्टिविस्ट कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो स्वामी अग्निवेश, ठीक है, ये एक मतलब जो चाइल्ड का जो लेबर होता है उसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ी रहती है हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस बाय विच फोर्स आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हेल्ड टुगेदर? तो ये फोर्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु बिल्ट चार मीनार? तो चार मीनार कुली कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द स्विच कैनाल while going from Mumbai to which canal? तो स्विच कैनाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, which decades is celebrated as United Nation Decade on Biodiversity? तो 2011 से 2020 को ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, the isotopes of chlorine with masses number 35 and 37 exist in which ratio? तो ये जो होता है 3:1 में होता है, ठीक है गाइस। अब बताइएगा ये कितने नंबर पीरियड और कितने नंबर ग्रुप में होता है? तो इसका मास नंबर तो आपको बताएं 35 होता है, 37 इसका आइसोटॉप है, तो एक 35 होगा, मगर इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। ये ग्रुप 17 में आता है और पीरियड नंबर जो है 3 में आता है, ठीक है। याद रखिएगा ग्रुप 17 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, उसी ग्रुप में दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। फ्लोरीन के नीचे आता है जस्ट, अब ब्रोमीन के ऊपर आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरा 50 क्वेश्चन जो है आज का 50 क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया गाइस, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।